नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से झारखंड डिजिटल गाइड में स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में या उससे पिछले वीडियो में हमने ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना सीखा था। ठीक है, ओबीसी सर्टिफिकेट सर्कल ऑफिसर से मैंने आपको बताया था कि डीसी के द्वारा ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपके पास सर्कल ऑफिसर सीओ के पास से आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो आज हम लोग क्या करते हैं ना कि मतलब डीसी के द्वारा हम लोग ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं, वो आज देखेंगे। और उसके लिए आपके पास सर्कल ऑफिसर से ओबीसी सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए मेरा ऑलरेडी बन चुका है। मैं शायद 17 को अप्लाई किया था, 18 को ही मेरा बन गया था। ठीक है, एक दिन के अंदर अंदर बन गया। ऑनलाइन करने से यही फायदा होता है। एक बात और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, BC1 सर्टिफिकेट या BC2 सर्टिफिकेट, यानी BC1 सर्टिफिकेट को EBC1 भी कह देते हैं और BC2 को BC2 कहते हैं। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट झारखंड के लिए ही मान्य होगा। मतलब मेरा स्टेट झारखंड है, आपका भी स्टेट झारखंड है, तो झारखंड के लिए ही मान्य होगा। ठीक है, झारखंड से बाहर मतलब पूरा होल इंडिया के लिए आपको, अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ना कि BC1 BC2 करके। ठीक है ना, तो ओबीसी सर्टिफिकेट। अब खास करके ओबीसी सर्टिफिकेट डीसी के द्वारा बना होना चाहिए, तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब वो 100% हर एक जगह कहूँ रिजेक्ट नहीं होगा। और ओबीसी सर्टिफिकेट अगर सिर्फ सर्कल ऑफिसर से बना है तो रिजेक्ट होने के चांस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मतलब 50-50 चांस है, इसलिए हमेशा डीसी के द्वारा ही ओबीसी सर्टिफिकेट ऑल ओवर इंडिया में, जब भी आपको ऑल ओवर इंडिया के जो भी योजना, सरकारी योजना है या एडमिशन है, उसमें आपको डीसी वाला यूज करना है। तो चलिए आज हम लोग यही सीखेंगे। क्योंकि मेरे पास सर्कल ऑफिसर का ओबीसी सर्टिफिकेट बन चुका है, तो हमको यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। बस ये आप एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर देख रहे हैं, इसको आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको आपको कॉपी कर लेना है और इसको नोट करके रखना है। बाद बाकी सारा इस सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं करना है। और मान लीजिए आप किस लिए अथी अप्लाई कर रहे हो ओबीसी सर्टिफिकेट डीसी के द्वारा, तो उसका पास आपके पास रीजन होगा। उस रीजन से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। ठीक है ना, उस रीजन से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल देके बता रहे हैं। मान लीजिए आप लोग जेई मेंस का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जेई मेंस के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट डीसी से बनवा का जरूरी होता है। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है, जब वो ब्रोचर आता है जेई मेंस का, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो उसमें लिखा होता है कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो वही पीडीएफ को आपको अपलोड करना होगा। चलिए आगे मैं समझा दूंगा। चलिए लॉगिन कर लेते हैं। झार सेवा आप लोग टाइप कर लीजिए। तो मैंने झार सेवा टाइप करके मैंने अथी कर लिया है। मोबाइल वाले लोग को पता ही होगा, यहाँ पे वेबसाइट खुलने के बाद ये आपके क्रोम में जाना, क्रोम ब्राउजर से आप लोग खोल रहे होंगे, तो वहाँ पे 3 डॉट या 3 लाइन करके होगा। वहां से नीचे थर्ड या फोर्थ में डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन होगा, उसको टिक मार लेना है। तो आपका भी इंटरफेस सेम टू सेम मेरे जैसा दिखेगा। अब चलिए हम लोग लॉगिन कर लेते हैं, इसमें लॉगिन कर लेते हैं। अभी अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, आप लोग आईडी पासवर्ड डालिए और लॉगिन कर लीजिए। और ये आपको मैंने पहले भी बताया है कि ABCD वाला अक्षर कैप्चा में यहाँ पे हमेशा कैपिटल में ही मिलेगा। तो कैप्चा डाल के हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन हमने कर लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपको, अच्छा, अप्लाई फॉर सर्विस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से 100 तक कर लेते हैं। आपको 14 नंबर पे आना है, 40वां नंबर पे आपको आना है। तो यहाँ पे 40वां नंबर सीरियल नंबर पे आने आने के बाद कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ ओबीसी बाई एसडीओ एंड डीसी, तो इस पर क्लिक कर लेना है। तो खुलेगा। यहाँ पे रीजन आपको डालना होगा, जो भी आपका रीजन होगा।
तो आप रीजन डालिए, यहाँ पे आप सर्टिफिकेट का रेफरेंस नंबर जो थी सर्कल ऑफिसर के द्वारा थी, क्या कहते हैं, आपके पास जो भी रेफरेंस नंबर है जो हमने कॉपी करने के लिए आपको बताया था, तो उसको यहाँ से कॉपी करके इसको आप वहाँ पे आपको डालना होगा। ठीक है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग भी कॉपी कर लीजिए। मैंने कॉपी कर लिया, अब मैं उसको वहाँ पे डाल लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला, यहाँ पे आप अपना पूरा नाम डाल लीजिए और यहाँ पे रीजन आप डाल लीजिए। ठीक है, रीजन आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे एडमिशन रिलेटेड लिख देता हूँ, कुछ भी अभी आपका जो रियल रीजन होगा जिससे रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट है, उसके लिए यहाँ पे डाल लीजिएगा, अच्छा सा रीजन दे दीजिएगा जिस रीजन से आप सर्टिफिकेट बना रहे हैं। और आपको यहाँ पे फॉर एडमिशन, तो यहाँ पे गेट डाटा पर क्लिक कर लेंगे। गेट डाटा पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, गेट डाटा पर डालने के बाद सारा डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे किससे आप बनवाना चाहते हैं, डीसी से बनवाना चाहते हैं या एसडीओ से बनवाना चाहते हैं, तो नहीं, हम डीसी सबसे हाई लेवल का ऑफिसर होता है, तो हम डीसी से बनवाना चाहते हैं, तो हम डीसी से बनवा ले रहे हैं। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस नीचे स्क्रॉल करके आना है, सारा डिटेल ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे कैप्चा डालना है। जो आपका सर्टिफिकेट सीओ से बना है वहां से सारा डिटेल उन्होंने ले लिया होगा, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको चेंज नहीं करना है। ठीक, तो हमने कैप्चा को अच्छे से डाल लिया है। अब यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे अटैच, यहाँ पे इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे कुछ चेक करना ही नहीं है, यहाँ पे अटैच एनेक्चर पर क्लिक करना है। और यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में ले लेगा, बस आपको थर्ड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रीजन किस लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इस सर्टिफिकेट को, उससे रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच कीजिए। मान लीजिए मैंने, मेरा ये डॉक्यूमेंट है, मैं यहाँ पे इसको एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो मैंने डॉक्यूमेंट रिलेटेड क्यों रीजन है, रीजन से रिलेटेड मैंने अटैच कर लिया है। अब सेव एनेक्चर पर क्लिक कर लूंगा, सेव एनेक्चर पर क्लिक कर लूंगा, फिर यहाँ पे आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं, सबमिट कर दीजिए। सबमिट मैंने कर दिया, यहाँ पे, यहाँ पे आपका हो चुका है, मतलब अप्लाई हो चुका है। आप स्टेटस देखने के लिए व्यू स्टेटस पे आइए, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे आइए, और यहाँ पे चूंकि आप फिलहाल अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे आपको डाटा चेंज करने का कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट गेट डाटा पर क्लिक कीजिए, तो आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन देखें, डीसी वाला से ये अभी इनिशिएटेड है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, मेरा 17 को अप्लाई किया था, सॉरी 17 को अप्लाई किया था, 18 को ही मिल गया, 17 मई को अप्लाई किया था, आज 19 मई भिंडी हुआ है, फिर भी मेरे को कल ही मिल गया एक ही दिन में, तो से यही प्रज्ञा केंद्र से मैं करता तो बहुत टाइम लगता है। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध रहता है कि जितना हो सके अपना एप्लीकेशन खुद से कीजिए, जिससे फास्ट आपका हो जाए। ठीक है ना, और इसमें खर्चा भी नहीं लगता है, प्रज्ञा केंद्र में जाइएगा तो उन लोग को फीस देना पड़ता है, तो आपसे भी फीस वसूलते हैं, प्लस में अपना कमाई भी वसूलते हैं, तो इसलिए खुद से बनाइए। और ठीक है, थैंक यू, डीसी से आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाएगा, एक दिन या 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा, ये एक दिन, आज मैंने अप्लाई किया है, हो सकता है आज शाम तक ये अप्रूव हो जाएगा और तुरंत हमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आज शाम तक नहीं मिला तो कल तक तो पक्का मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। और एक आप बताइएगा, नेक्स्ट टॉपिक आपका किस पर है, जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो जरूर बताइएगा, एक दिन में तुरंत हो जाएगा। थैंक यू। ये सर्टिफिकेट